स्टार्ट किया जाए आप लोगों का। हम सोचे थे कि आज 9th 10th 11th 12th सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले माइंड में ये आया कि मैं शायद परसों 6 मिनट 31 सेकंड का एक वीडियो भेजे थे लॉग अर्थमेटिक्स का। लॉग अर्थमेटिक्स का हिंदी होता है लघुगणक। क्या होता है? लघुगणक। तो आप लोग पहले जान ले इसको। और ये वीडियो जो है कंबाइनली जा रहा है, माने कक्षा 9 के भी बच्चे पढ़ेंगे, 10 के भी, 11 के और 12 के भी। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं, पहले भी बताए हैं कि जो है पहले क्लास 9th का 3rd चैप्टर माने तीसरा पाठ कहा जाए, तीसरा अध्याय, तीसरा प्रश्नावली, उसका नाम लघुगणक ही था। अब हटा दिया है, 9th में नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए लघुगणक होता क्या है। लघुगणक का मतलब होता है, आपको पता ही चला, लघु लघु माने छोटा और गणक माने गणना। छोटी से छोटी चीज़ों का गणना ही करना ही क्या कहलाता है? लघुगणक कहलाता है। देखिए लघुगणक से कितना इजी हो जाता है चीज़ें, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसे इतना भरसक प्रयास किया जाएगा कि समझ में आए, तो बने रहिए लास्ट तक, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए लघुगणक को इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथमिक्स। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक्स। लॉगरिथमिक्स एंड एक्सपोनेंशियल देखिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं, और ये अच्छा टॉपिक मिल गया कि सबका एक में ही कर देंगे, मेहनत भी कम लगेगा। तो लॉगरिथमिक्स को हिंदी में कहते हैं लघुगणक। क्या कहते हैं? लघुगणक। एक बात और है, ये कॉपी में हम देखेंगे कल विद्यालय पर, सबका एक एक लोगों का चेक भी करेंगे। टाइम निकालो थोड़ा और देखो इसको। लघुगणक एंड मीन्स और, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है घातांक। ये कहा जाए कि लॉगरिथमिक्स का सगा भाई होता है घातांक। कैसे? हमने कहा, आप लोग बचपन में पढ़े थे 3 पे पावर 2 इक्वल टू 9। 3 पे पावर 2 इक्वल टू 9। तो इसको यदि आपको लॉग फॉर्म में लिखना हो तो लॉग, पहली बार बता रहे हैं तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिए। लॉग ये जो 3 है ना, इसको आधार बोला जाता है, इसको घात बोला जाता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये जो ऊपर होता है इसको घात बोला जाता है। घात को बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है? पावर। मतलब यहाँ पर 3 × 3 पावर यह बताता है कि बेस या आधार कितनी बार है। 3 पे पावर 2 मतलब 3 कई बार है? 2 बार है। तो इसको लॉग फॉर्म में लिखना हो तो क्या, ये जो 3 है ये यहाँ आ जाता है, एकदम नीचे ऐसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका जानिए। और ये जो 9 इक्वल के उधर होता है ये यहाँ आ जाता है, और बराबर जो पावर या घात हो जाता है इक्वल के इधर आ जाता है। फिर एक बार सुनिए, जैसा 2 पे पावर हम कर दें 3, तो 2 पे पावर 3 इक्वल टू कितना होता है? 8। लॉग फॉर्म में लिखना हो तो लॉग में कैसे लिखोगे? लॉग कर दोगे, और ये जो 2 है बेस है या आधार, ये नीचे आ जाता है, और जो इक्वल के उधर है ये कहाँ जाता है? इधर आ जाता है। और जो पावर है, पावर कितना है? 3, वो बराबर के उधर चला जाता है। समझने की कोशिश करिए। फिर देखिए यहीं पर हम लिख दें 4 पे घात 2 बराबर 4 चौक 16। ये 4 दूना 8 नहीं, ये 4 पे पावर 2 मतलब 4 कई बार है? 2, मतलब 4 × 4 लिखा है, तो 4 × 4 बराबर 16। हम इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फिर देखिए तरीका। लॉग, ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ चला आता है, ये जो 16 है ये इधर चला आएगा, और ये जो पावर 2 है वो उधर चला जाए। इसको पढ़ेंगे कैसे? log 16 बेस 4 इक्वल टू
2, log 16 बेस 4 बराबर 2। अच्छा, इसका आप लोग मेन फार्मूला जान लीजिए होता क्या है। कहने का मतलब ये है, ये होता है log a बेस b बराबर x, log a बेस b बराबर x। तो इसको आपको घातांक के रूप में लिखना हो तो आप लिखेंगे b पे पावर x बराबर a। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। ये b जो है यहाँ रहेगा, इधर जो इक्वल के उधर होता है पावर घात बन जाता है, और ये बराबर इधर आ जाएगा। तो log a बेस b बराबर x। कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं b पे पावर x बराबर a। किसी को कोई समस्या? जैसे हम कहते हैं सिद्ध कीजिए, क्या करिए? सिद्ध कीजिए अच्छा, एक और बताइए, जैसे यहीं पर हम लिख दें 7 पर पावर 2, तो 7 पर पावर 2 इक्वल टू 49 होगा। इसको यदि log फॉर्मेट में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो log, यहाँ जो 7 है ये बेस में आ जाएगा, ये जो इक्वल के उधर है यहाँ आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। समझ रहा है ना? सभी बच्चे देखा 9th से लेकर 12th क्लास तक के, और फिर अगले वीडियो से आप लोगों का अलग अलग क्लास का वो बनेगा। जैसे आज हम 9th का सोच रहे थे वो क्वेश्चन जो है कराने के लिए। 11th क्लास का फिजिक्स में हमने बताया ही है कि आपके एग्ज़ाम में हम सरफेस टेंशन तक देंगे, पृष्ठ तनाव तक। तो पृष्ठ तनाव तक आएगा तो विद्यालय पर कम समय है तो यहीं पर बता देंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। 10th क्लास में फिजिक्स देख ही रहे हो, वहाँ चल रहा है। आप लोगों का जो है मैथमेटिक्स यहाँ करा देंगे। 12th क्लास का अब इच्छा तो नहीं था लेकिन अब बनाना पड़ रहा है 12th का, तो 12th का भी उसी में कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए log को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दें, सिद्ध कीजिए कि, अब देखो क्लास में होते हो तो चेहरा देख के समझ में आ जाता है, कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं कि किसी तरीके समझ में आ जाए। लेकिन हम यहाँ भी देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि log a बेस b बराबर x क्या होता है, यही सिद्ध करना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया log a बेस b बराबर x क्यों होता है, ये इसी को सिद्ध करना है। तो आप एक प्रकार से इसको क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन ही है, घुमा घुमा के देखा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ही है log a बेस b बराबर x y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, माने उपपत्ति, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हम जानते हैं कि चूंकि, माने वही हम जानते हैं कि b पे पावर x बराबर क्या होता है? a। अब इसको देखिए मत ऊपर सिद्ध करने में, हाल यहाँ से कर रहे हैं, b पे पावर x इक्वल टू क्या होता है? a होता है। अब दोनों तरफ हम log लेंगे, लिखेंगे दोनों, 9th में समझाए थे स्कूल पर ही, कमेंट करके बताइए समझाया है ना। दोनों तरफ log लेने पर, क्या लेने पर? log लेने पर, दोनों तरफ log लेने का मतलब ये बाएं पक्ष में भी log लेंगे और दाएं पक्ष में भी log लेंगे। दाएं पक्ष क्या है? b पे पावर x है, b पे पावर कितना है? x। तो log लेंगे तो log b पे पावर x होगा कि नहीं होगा? देखो b पे पावर x था तो यहाँ log ले लिया। अब एक पक्ष में नहीं, दोनों तरफ लेना है। इधर क्या है? a, तो इधर भी लोगे तो log a हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर लिखा log b पे पावर x, तो ये जो घात नहीं होता है ये log के सामने आ जाता है। फिर सुनो, ना समझ में आवे वीडियो को घुमा के देखिए, ये दिमाग में बैठा लो कि जो घात होता है वो log के सामने आ जाता है। कहाँ आ जाता है? log के सामने। घात कौन है? घात कौन है? x है ना। घात कौन है भाई? x ही तो है। तो x कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा।
यक्स कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो बचा क्या, लाग बचा, और यहाँ पर क्या बचा, b बचा। क्या बचा, b। देखो जब घात आगे चलाया तो लाग ऐसा है, और यहाँ क्या बचा, b, और बराबर क्या बचा, लाग a। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे इधर देखिए, इसको मिस मत कीजिएगा। अब देखो यक्स और लाग बी के बीच में किसी का चिन्ह नहीं तो गुणा है, और आपको पता है जब गुणा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो भाग बन जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर है, यहाँ पर क्या है, लाग ए है। क्या है, लाग ए। और लाग बी देखो यहाँ गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। हर एक क्लास के बच्चे वीडियो के नीचे जो कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनो, सबका आना चाहिए। वीडियो के नीचे जो है यस सर या अपना नाम और क्लास लिख देंगे। जैसे उसमें मान लिया 9th का लड़का कोई रामकरण है, तो वहाँ लिख देंगे क्लास 9th रामकरण। सभी बच्चों को कह रहे हैं, देखना चाहते हैं कौन कौन इसमें है, बस पता चल जाएगा हमको कौन कौन देख रहा है। और स्पेशली हम कमेंट देखेंगे फॉर ओनली दिस वीडियो, और बाकी तो विद्यालय पहुँचेंगे नहीं। जैसे तुम लोग समझोगी कि सिलेबस के बाहर है, बर्बाद हो जाओगे, बता रहे हैं सिलेबस के बाहर वार नहीं है, लॉगरिथमिक्स है, बर्बाद हो जाओगे। लघुगणक का सगा भाई घातांक होता है। घातांक को लघुगणक में कैसे लिखा जा सकता है और लघुगणक को घातांक में कैसे लिखा जा सकता है, ये तरीका है कोई। और देखो प्रूफ भी कर रहे हैं, सभी लोग याद करते हैं लाग ए बेस बी बराबर एक्स वाई, सिद्ध भी कर रहे हैं। ये आया कहाँ से, देखो अभी ये आया कहाँ से, वहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर यक्स बराबर लाग ए अपान लाग बी। और आज यहीं तक बताएंगे 9th से लेकर 12th क्लास तक के। 10th का लड़का हलीम है, आज देखिए ही हो, इतना अटपटा लगा है। 10th की बात कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, अरे नेपाली माट साहब का जो लड़का है, अरे भाई उसका क्या नाम, धीरज। अब आदत है ऐसे बोल दिया तो बुला लिया गया, तो कहता है जो है सर जी आनंद ले रहे हैं, वो शब्द नहीं बोल पाते, मज़ा ले रहे हैं। तो इस टाइप के बच्चे हैं, एकदम मन दुखी हो गया। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना सोच होता है। बाकी विचार मेरा कभी किसी को बेइज्जत करने का नहीं होता। ये सोचते हैं कि क्लास में हो, और क्लास में हो तो क्लास की मर्यादा में पढ़ना चाहिए। उसमें तुम्हारे ही नाते कोई हंस ले तो उसमें अपनी बेइज्जती क्या है। सबका टाइम आता है, कभी दूसरे पर कभी तीसरे पर, सबका आता है। इसको बुरा लो तो ये तो गलत है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो यक्स बराबर लाग ए अपान लाग बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका हम फिर बता दें, ऊपर भी लाग है और नीचे भी लाग है। एकदम यही देखिए फिंगर जहाँ पर है, ऊपर भी लाग है नीचे भी लाग है। तो इन दोनों लाग के जगह पे केवल एक लाग लिखेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर है यक्स बराबर ऊपर भी लाग और नीचे भी लाग, तो हम एक बड़ा सा लाग लिख देते हैं। अब बताओ ऊपर कौन है, ए, तो ऊपर ए लिख दिया। नीचे कौन है, बी, तो नीचे क्या लिख दिया, बी। ये लिखने का तरीका होता है। या हम क्या लिख सकते हैं, लाग ए बेस बी बराबर यक्स। यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए यही तो लिखा, लाग ए बेस बी बराबर यक्स, लाग ए बेस बी बराबर यक्स। मतलब अब आज के बाद जान लीजिए, बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहीं लिख दें लाग 2 अपान लाग 3। तो दो दो लाग लिखने से बढ़िया है, अभी अभी हमने बताया, दोनों लाग की जगह पे एक लाग लिख लीजिए। लाग जो ऊपर ए था उसको ऊपर लिखा, ऊपर 2 है ऊपर 2 लिखा, फिर नीचे भी है नीचे 3 लिखा। समझ रहा है कि नहीं, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3। ये तरीका होता है। हमने कहा चूंकि बी पे पावर यक्स बराबर ए होता है, दोनों तरफ लाग ले लिए, तो लाग बी पे पावर यक्स बराबर ए इंटू लाग। अब हमने कहा जो घात है उसको आगे ला सकते हैं, ये लाग का नियम होता है। तो लाग बी बराबर लाग ए, इन दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं तो गुणा,
तो यक्स बराबर लाग ए ऐसे रहने दो, और यहाँ पर गुणा है तो इधर आके भाग, लाग ए अपान लाग बी। अब यक्स बराबर हमने कहा दोनों लाग के जगह पे एक लाग लिखेंगे, ऊपर ए है ए कर दिया, नीचे बी है बी कर दिया, तो लाग ए बेस बी बराबर यक्स। यहाँ पर हम 3-4 होमवर्क दे रहे हैं, सभी लोग कल हमको दिखाएंगे, ये होमवर्क ज़रूरी है। आज ऐसे ट्रायल कर रहे थे, देखा तुम लोग कर क्या रहे हो, कितने लोग सीरियस हैं। बाकी सबका ध्यान है ना, कमेंट में वीडियो के नीचे क्लास और अपना नाम, क्लास 10th हलीम, क्लास 11 सतेंद्र, क्लास 12th जो भी हो राहुल, तो ये सब अपना नाम जो है लिख लेंगे, और देखा कौन कौन इसको देखा है। बाकी जो लोग नहीं ऐड हैं उनको भी ऐड कीजिए, किसी से कोई वो नहीं है। तो आपको एक बार और बता दें, जैसे यहीं पर लिख दें 3 पे पावर 3, तो अब 3 पे पावर 3, बहुत लोग सोचेंगे 3 त्रिक्का 9, महामलिक छो 3 पे पावर 3 मतलब 3 बार है, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। तो इसको लाग फॉर्मेट में लिखना हो तो तरीका क्या है, लाग लिखो, क्या लिखो लाग, और ये जो नीचे है ना इसको नीचे ले आओ, और जो बराबर के उधर है इसको इधर ले आओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बराबर जो घात है उसको इधर कर दो। तो लाग में लिखने का तरीका एक और बता दें, 4 पे पावर जो है 3 आ जाए, तो 4 पे 4 3 12 नहीं, 4 पे पावर 3 मतलब 4 3 बार, 1 2 और 3, 4 चौक 16 चौक का 64। लॉगरिथमिक्स फॉर्म में इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं लाग, ये आधार है ना, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, ये यहाँ चला आता है, ये जो बराबर के उधर है लाग के बगल में चला आता है, और जो घात होता है इसको बराबर के उधर कर देते हैं। ये लिखने का तरीका अब हो जाएगा कि नहीं। चलो अब देते हैं, लगा के आइएगा विद्यालय पर, चेक करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, हाई नोट कर लो जो है, बाकी पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद हो फिर। इसे सब होशियार हैं आजकल। 8 पर पावर 2 इक्वल टू 64, लाग फॉर्म में लिखना है पहला। दूसरा 1/2 के पावर 3 इक्वल टू 1/8, लाग फॉर्म में लिखना है। अब कहेंगे ये कैसे लिखा जाएगा, देखो लाग बेस कौन है इस समय 1/2 है ना, तो 1/2 लिख देंगे। बराबर के उधर कौन है 1/8, तो 1/8 लेंगे। बराबर घात उधर चला जाता है, एकदम आसान है भाई। जो तरीका है आप लाग लिखते हैं, जो बेस होता है एकदम नीचे आता है, और जो बराबर के उधर होता है वो यहाँ आ जाता है, जो घात होता है बगल में चला जाता है। तो आप बटे वाला भी करके आएंगे। पहला ये हो गया, दूसरा तो हम समझा ही दिए, दूसरा जान लो यहाँ पर है 1/3 पे पावर 2 बराबर 1/9 करके आइएगा। और लास्ट एक दे रहे हैं -6 पे पावर 2 बराबर +36, और प्लस आगे लिखा नहीं जाता। तो हमने बताया कि लघुगणक है क्या, घातांक क्या है। लघुगणक लाग ए बेस बी बराबर यक्स होता कैसे, यहाँ सिद्ध भी किया है। बात समझ में आ रहा है ना। घातांक से लघुगणक में कैसे लिखते हैं, और लघुगणक से घातांक। बटा वटा भी आ जाए तो उसको देख के डरिए मत। नहीं समझ में आया है, वीडियो को पुनः रिवाइज कीजिए, गारंटी है समझ में आएगा। इतना इजी भी नहीं होता है, मैथमेटिक्स है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज सभी लोग बाकी ये काम कीजिए, किस क्लास के हैं, वीडियो के नीचे इसी में, ग्रुप में कोई नहीं, इसी वीडियो में इसी के नीचे जो है क्लास और अपना नाम बस। और बाकी जो प्रश्न बीच बीच में जैसे पूछे ये, तो वहाँ पर जो भी समझ में आवे, आपके माइंड पर डिपेंड करता है आपको क्या उसमें करना है, वो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कीजिए एज अटेंडेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और माइंड को सेट करके थोड़ा विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। विश्वास रखोगे सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यही
एक्स्ट्रा टाइम है कि नहीं, तो समझना चाहिए। और हम पढ़ाते हैं तो पढ़ने वाले भी चाहिए, ठीक है ना। कई तरीके से ठीक ठाक पढ़ोगे, ठीक ठाक पढ़ाएंगे, नहीं तो बर्बाद होना चाहते हो तो बर्बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है।